नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 80 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं में अति बार बार रिपीट किए जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्ला की उपाधि दी थी? अल कादिर बिल्लाह ने। याद रखेंगे। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? 17 बार किया था। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी में। याद रखेंगे। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्तों? 1025 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? महमूद गजनी था। याद रखेंगे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में हुआ करती थी। मत विलास प्रहसन की रचना दोस्तों किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अपराजित वर्मन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्यखेत? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? ध्रुव था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कृष्ण तृतीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तैलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। बैंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य था। याद रखेंगे दोस्तों। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती? तंजावुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वेष शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों द्वेष शासन नीति को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को दोस्तों गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी दोस्तों? 1835 का मैकॉले का विवरण पत्र के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में किसके काल में इंडिया पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे। सती प्रथा का अंत तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है सती प्रथा का अंत करना तथा ठगी को समाप्त करना। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पलासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, याद रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1735 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का नया उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया नायाब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को किया था। अगला क्वेश्चन। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? सांस सूजा से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1927 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वोडेयारों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? गोरखाओं के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मालाबार को। अगला क्वेश्चन। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? जॉन लॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। जलियांवाला बाग त्रासदी किस ब्रिगेडियर के संबंध था? जनरल डायर का, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? डरबन में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन, याद रखें दोस्तों, इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय जी ने शुरू किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 13 मार्च 1931 को। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। जापान में डर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? केसर ए हिंद। याद रखेंगे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी की विशेषता थी? रॉलेट एक्ट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? बर्मा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 बार से लड़ा गया था? 1897 ईस्वी में। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।